हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें पूछ रहा है ये जो नंबर है ये क्यूब है या नहीं, मतलब परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कब होता है? वैसे हमने इस सब चीज के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया, अब वो जाके देख सकते हो, मैं आई बटन पे पिन कर दूंगा। पर आपको नहीं पता तो कोई नहीं, हम इसमें एक बार ब्रीफ दे देता है। तो सबसे पहले देखो, हमने अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन हमें आता ही है। तो इस 216 का ना फैक्टर निकालेंगे हम। तो 216 का फैक्टर कैसे निकालते हैं? 2 1 जा 2, 0 जा 8 जा 6 10, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 2 2 जा 4, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो इसका फैक्टर क्या है, यानी कि 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता था, अगर मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूं तो ऐसे। अब क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? बस यहाँ 3 लग जाता है, तो ये है क्यूब रूट का सिंबल। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होता था कि हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। अब क्यूब रूट में हम 3 को, मतलब अगर 3 का पेयर है ना, तो हम उसमें से एक बाहर आ सकता है। तो यहाँ 3 का पेयर है 2, तो एक 2 बाहर आ गया। फिर देखो ये भी 3 है, 1 2 3, तो ये भी एक बाहर आ गया। तो ये कितना होगा? 2 इंटू 3 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट है 1 to 8। इसका भी फैक्टर निकालेंगे हम। 1 to 8 का फैक्टर निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी इस पे 12, 2 8 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसका फैक्टर यानी कि हम 1 to 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो एक ए 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों साइड हम क्यूब रूट लगा देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, तो क्यूब रूट ऑफ, अच्छा हाँ, पहला वाले क्वेश्चन ना परफेक्ट स्क्वायर था, तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो लिख देना उसमें। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, कोई नहीं, इसमें लिख देंगे हम। ठीक है, तो क्यूब रूट, अब ये इसके 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये 3 है तो एक 2 बाहर आ गया। फिर ये 3 है तो एक और 2 बाहर आ गया, पर ये अकेला रह गया, यानी कि ये रूट क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 2। तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये सारे मतलब 3 के पेयर में निकल जाते ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अच्छा, आप इतना नहीं करने की जरूरत है, आप यहीं चेक कर सकते हो कि अगर 3 के पेयर बन गए ना, तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बने तो नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसका नो। ओके, क्वेश्चन थर्ड है 1000। तो देखो 1000 का भी हम फैक्टर निकालते हैं। 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10 0। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अच्छा सॉरी 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा 3 में भी नहीं, 5 में आएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यानी कि हम 1000 को लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो यही देख लो आप कि ये क्या 3 का पेयर बन रहा है। तो अगर सेम नंबर 3 के पेयर बन रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 100। तो 100 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो क्या ये 2 का पेयर, मतलब 3 का पेयर बन रहा है? क्या 2 3 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। 5 3 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि ये नो, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सॉरी परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, मैं गलती से कभी स्क्वायर बोल दे रहा हूँ तो आप समझ जाना, क्यूब बोलना चाह रहा हूँ मैं, फ्लो फ्लो में स्क्वायर निकल जा रहा है। ओके, अब फिफ्थ पार्ट है 4 6 6 5 6। ठीक है, तो इसका भी हम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 का फैक्टर, 2 2 जा, मतलब 4 6 6 5 6 को 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 कैरी इसमें 13, 1 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी
2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18। अब देखो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में अब 9 आ गया, तो ये 3 3 2 जा 6, 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अच्छा ये वाला पार्ट नहीं दिखा आपको, हाँ तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर ये 2 इधर चला गया 21, 3 7 जा 21। अब इसके नीचे ही 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब देखो हम इस पे लिखने की बजाय ना यहीं पेयर बना लेते हैं। तो देखो 2 का मतलब 3 का एक पेयर बन गया, फिर यहाँ भी 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का एक पेयर और यहाँ भी 3 का एक पेयर। तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको बोल दे कि आप इसका स्क्वायर रूट मतलब सॉरी परफेक्ट क्यूब और अगर आपको पूछ दे कि इसका क्यूब रूट बताओ मतलब क्यूब रूट ऑफ, वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर मैं बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, तो क्यूब रूट ऑफ ये पूछ ले तो क्या होगा। सो सिंपली हमें क्या करना है कि इसे ना सिंपली नोट कर लेना है कितने बार 2 है, तो 2 2 2 फिर 2 2 2, सो 6 बार 2 है इंटू 6 बार 3 है, 3 3 3 इंटू 3 3 3। अब देखो 3 के पेयर्स बनाने हैं तो एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। तो इसमें से जो जो 3 3 के पेयर बन गए वो निकाल दो। 2 का एक बाहर आ गया, फिर ये 3 पेयर बना है 2 तो ये एक बार बाहर आ गया, ये 3 एक बार और ये भी 3 एक बार। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा और 4 इंटू 9 36। तो ये किसका क्यूब रूट है 36 का। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना इसे अब हम किससे कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब अभी फिलहाल तो नहीं है तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने फिफ्थ को इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करता है, तो हम वैसे ही सेम मेथड ऑलमोस्ट लगाएंगे। तो इसका फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो लास्ट में 3 है यानी कि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 कैरी इस पे हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखो इसमें 3 के पेयर्स बनाओ मतलब 3 नंबर के पेयर बनाओ। तो एक इन 3 का पेयर बन गया, यहाँ तो 2 का ही यानी कि यहाँ कितना चाहिए एक और 3 तभी पेयर बन पाएगा ना। यहाँ क्या चाहिए एक और 3, तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी नंबर आएगा क्या आएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, तो 729 आएगा। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। आप क्यूब रूट निकाल भी सकते हो 729 का, ये 9 आता है। ठीक है, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है फाइंड करना इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 256। तो 256 का भी हम इसमें सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12 और 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इधर देखो इसमें 3 के पेयर्स बनाते हैं। तो 2 का 3 पेयर वाला बन गया 1, 2 का 3 पेयर वाला मिल गया 2, और देखो यहाँ एक और होता ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। देख रहे हो ना, यहाँ 3 का पेयर 1 बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ क्या है 2, यहाँ कितना चाहिए एक और 2। तो जो चाहिए ना उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसे इससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्यों है कैसे, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512, और 512 किसका क्यूब रूट मतलब 512 किसका क्यूब होता है 8 का। ठीक है, ये भी आप फाइंड करके ट्राई कर सकते हो। थर्ड पार्ट है 72। इसका भी फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जा 6, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसमें भी 3 3 के पेयर बनाते हैं।
तो 3 का पेयर नहीं सेम नंबर होने चाहिए, जैसे 2 2 2, तो 3 का एक पेयर बन गया। 3 3, अगर यहाँ एक और 3 होता ना तो यहाँ पेयर बन जाता। देखो यहाँ अगर एक और 3 होता तो पेयर बन जाता, तो ये क्यूब रूट मतलब परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हमें यहाँ चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, हमें इसका फैक्टर निकालना है, फिर चेक करना है कि 3 के पेयर्स बन रहे हैं सेम नंबर के, जो नहीं बन रहे उसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फोर्थ पार्ट है 675। अब 675 का फैक्टर निकालो, तो 675 का 3, देखो 2 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 के 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 कैरी 15, 2 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसमें भी पेयर बनाओ 3 3 के, तो देखो एक पेयर बन गया 3 नंबर का, यहाँ 2 का, यहाँ अगर एक और 3 होता ना, मतलब एक और 5 होता ना, तो 3 नंबर का बन जाता। तो हमें यहाँ क्या चाहिए कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें यहाँ चाहिए मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 100। अब 100 परफेक्ट क्यूब, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल देते हैं। 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5 10, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो इसमें 2 का पेयर दिख रहा है क्या, मतलब यहाँ 2 3 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। 5 3 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। यानी कि हमें यहाँ क्या चाहिए, एक तो एक और 5 चाहिए। ये देखो ये मैं हल्का सा गोले में लिख रहा हूँ कि हमें एक और 5 चाहिए और एक और 2 चाहिए। अगर एक 2 और एक 5 मिल जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों से, 2 इंटू 5 से। तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये हमारा आंसर हो गया। देखो मैं ये क्वेश्चन ना आपको एक और बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, 100 लिया, उसका फैक्टर निकाला, फिर हमने चेक किया कि क्यूब कब होता है, जब ये 3 3 के, मतलब अगर 2 है ना तो 2 3 बार होना चाहिए, अगर 5 है तो 5 3 बार, पर यहाँ कितने बार है 2 बार, 2 और 2 बार 5। तो जो कम है ना वो उससे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या कम है, एक 2 और एक 5, तो एक 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 जा 10, इसीलिए हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ओके, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।